हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं वो सभी टर्म्स जो इसमें यूज होने वाली हैं वो सभी टर्म मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से। तो जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें तो एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर होगी। तो चलते एक्सरसाइज की तरफ। So the question number 1 is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? क्वेश्चन ने नीचे कोई सिचुएशन दी हुई है, वो सिचुएशन हमें यहाँ गिवन है। इस सिचुएशन से हमें यहाँ एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट को देखकर हमें बताना है कि क्या ये लिस्ट जो है, लिस्ट के जो नंबर्स हैं, क्या ये एक एपी की सीरीज बनाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एपी की सीरीज बनाते हैं क्या ये नंबर्स। तो पहले तो हमें इस सिचुएशन को पढ़कर हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और उस लिस्ट को देखकर हम ये कैसे पता लगाते हैं कि क्या ये एक एपी की सीरीज बनाती है या नहीं, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन की सिचुएशन को देख लेते हैं कि व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer। देखिए टैक्सी का जो किराया है पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है। ओके, उसके बाद वो एवरी किलोमीटर 8 रुपीज ऐड करता जाता है। तो अगर हम इसको देखें कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, फेयर फॉर 1 किलोमीटर। तो देखिए 1 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, ₹15 होगा। उसने कहा था क्वेश्चन में गिवन है हमें ये कि किराया जो है 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है। आप फेयर फॉर 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 तो रहेगा ही रहेगा प्लस 8 रुपीज और ऐड हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, ₹23 यहां पर हमारा हो जाएगा। आप थर्ड किलोमीटर के लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें लिस्ट बनानी है, सीरीज बनानी है, तो हमें एटलीस्ट 4-5 नंबर्स तो चाहिए होंगे ना, तभी तो हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम थर्ड किलोमीटर के लिए भी देखें तो कितना होगा, रुपीज। देखिए 2 किलोमीटर तक 23 रुपीज हो चुका है, तो 23 में अभी 8 फिर से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एवरी किलोमीटर 8 रुपीज ऐड होते जा रहे हैं। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 31। अब हम एक और देख लेते हैं, 4 किलोमीटर के लिए और देख लेते हैं भाई कितना होता है। देखिए 3 किलोमीटर तक के लिए ₹31 आपका बन चुका है। अब 31 में फिर से 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर ₹39। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है 15, 23, 31, 39, ये हमारे नंबर्स हैं। तो थोड़ा सा स्पेस बनाकर हम इसको ऊपर देख लेते हैं कि क्या किस फॉर्म में अब हम इसको लिखने वाले हैं। हम इन सबको लिख लेते हैं। हमारा क्या क्या नंबर आया है, 15, 23, 31, 39 डॉट 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 ऐसे ही आता जाएगा हमारा, अगर हम आगे भी सॉल्व करते हैं तो इस सीरीज को देखकर हमें बताना है कि क्या ये एक एपी की सीरीज बनती है। तो आप ये देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 8 ऐड हो रहा है, 23 आ गया, फिर से यहाँ पर 80 ऐड हो रहा है, फिर से यहाँ पर 80 ऐड हो रहा है। मीन्स इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है ना, 8 का ही डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम होता है तो वो एक ईपी की सीरीज फॉर्म करता है। तो इट मीन्स ये जो लिस्ट है ये हमारी एपी की सीरीज फॉर्म करती है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस हेयर द टर्म्स, ये जो टर्म्स हैं इसमें, हेयर द टर्म्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, किससे, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज बाय द सेम नंबर 8, बाय द सेम नंबर 8 से ही इंक्रीज हो रही है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो द लिस्ट फॉर्म्स एन 8।
सो द लिस्ट, ये जो लिस्ट है, फॉर्म्स एन एपी। क्लियर सभी को? करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक सिलेंडर में कुछ एयर प्रेजेंट है, उसकी कुछ अमाउंट है, वी डोंट नो कि क्या अमाउंट है, बट जो भी अमाउंट है, जब एक वैक्यूम पंप उस सिलेंडर में से एक बार में कितनी एयर को रिमूव करता है, जितनी एयर उस सिलेंडर में प्रेजेंट है उसका 1/4 वो वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है, निकाल देता है। फिर जो बचती है एयर, फिर से अगर आप वैक्यूम पंप से एयर निकालते हैं तो जितनी बची हुई एयर है उसका 1/4 वो फिर से निकाल देता है। एवरी टाइम वो 1/4 निकालता जा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट, सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। हमने लेट किया कि कितनी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैक्यूम पंप जो निकाल रहा है, पहले x थी एयर, उसने उसी में से कितना निकाल लिया, x में से वैक्यूम पंप ने x का ही 1/4। यहां ये चीज क्लियर होनी चाहिए, x में से, यहाँ पे उसने 1/4 कहा है ना, तो ये 1/4 किसका है, जितनी एयर उसमें प्रेजेंट है। तो अभी उसमें कितनी एयर प्रेजेंट है, x एयर प्रेजेंट है, तो उसने 1/4 किसका निकाला है, x का ही निकाला है। जितनी प्रेजेंट होगी उसी का ही 1/4 वो रिमूव करेगा। तो कितना बचा आपका यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4x, इधर एलसीएम लेंगे हम, 4x माइनस x, इट मीन्स 3x/4 बचेगा। फिर से वैक्यूम पंप ने क्या किया, ये जो रिमेनिंग है ना, ये बची हुई है, हमने फिर से वैक्यूम पंप लगाया, तो उसने क्या किया, जो एयर बची हुई थी उसी का ही 1/4 उसने फिर से निकाल दिया। तो जी आपका कितना बचेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x/4 माइनस 3x/16। आप इसको एलसीएम लेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x मीन्स 9x/16। इतनी एयर उसमें बचेगी। अब फिर से उसने 9x/16 बची, इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम, या इससे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने 2-3 टर्म निकाल के देख लिया, आई थिंक इट्स इनफ। तो देखिए कौन कौन सी टर्म, पहले इतनी थी एयर, फिर रिमूव करने के बाद इतनी एयर बची, फिर से रिमूव करने के बाद इतनी एयर बची। ठीक है, तो हमारे यहां से सीरीज क्या आई, x, उसके बाद 3x/4 और उसके बाद 9x/16। ऐसे ही ये सीरीज आगे आती हुई जाएगी। तो अब हमें सीरीज को देखकर बताने कि क्या इनके बीच में डिफरेंस सेम है। यस, इनके बीच में डिफरेंस सेम है। आप देखिए इनके बीच में क्या आना चाहिए, इसको इसमें से माइनस कर, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो वही आंसर आना चाहिए जो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके आता है। यही तो था हमारा एपी की कंडीशन। हमारे एपी की सीरीज में जो भी नंबर्स यहाँ पर होते हैं उनके बीच में डिफरेंस सेम होता है। तो एक बार हम इनको माइनस करके देख लेते हैं कि क्या ये सेम आ रहा है। तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ऊपर और फिर हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या ये सेम आ रहा है। तो ये अब हमारे कुछ भी काम का नहीं है, यहाँ पर हमारे काम की सिर्फ क्या है, ये जो लिस्ट हमारी यहाँ बनी हुई है सिर्फ यही काम की है। इसको हम अपना ऊपर लिख लेते हैं पहले, x 3x/4 एंड 9x/16 डॉट डॉट, ये आगे भी ऐसे ही कैरी ऑन रहती। तो देखिए हम एक बार पता लगा लेते, चेक कर लेते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। अगर इनके आंसर सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स ये एक एपी की सीरीज फॉर्म करती है। सबसे पहले हमने 3x/4 में से x को सब्ट्रैक्ट करके देखा। तो देखिए 3x माइनस
ये 4x हो गया अपॉन 4, यहां से आया माइनस एक्स अपॉन 4। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो माइनस एक्स अपॉन 4। तो चलिए इनको भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। अगर इनके बीच में भी माइनस एक्स अपॉन 4 ही आ रहा है, इट मीन्स ये एपी की सीरीज फॉर्म करती है। तो 9x अपॉन 16 में से हमने माइनस किया 3x अपॉन 4। फिर से हमने एलसीएम लिया 16, 9x माइनस 4 जा 16, 4 3 जा 12x। यहां से हमारा बचा माइनस 3 अपॉन 16x। तो क्या यहां पर डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा है? डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है ना। यहां पर माइनस एक्स अपॉन 4 डज नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 16x। डिफरेंस तो इक्वल है ही नहीं। इट मीन्स these numbers do not form an AP. These numbers do not form an AP. क्लियर सभी को? करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदना है, एक कुआं खोदना है, उसकी जो कॉस्ट है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है, जब वो कुआं खोदना स्टार्ट करता है तो जब वो 1 मीटर तक खोद देता है तो भाई वहां तक की कॉस्ट उसकी 150 हो जाती है। वो बोलता है कि इसके बाद अब एवरी मीटर पे भाई मैं 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करने वाला हूं। फर्स्ट मीटर के लिए 150 हो गई, अब अगर 2 मीटर किया तो 150 में 50 और ऐड हो गया, 200 हो गया। उसके बाद उसने 1 मीटर और नीचे खोदा तो उसने 200 में भी 50 और ऐड कर दिया, 50-50 ऐड होता जा रहा है। वैसे तो हमें स्टेटमेंट को पढ़ के कुछ कुछ लग रहा है ना कि 50-50 ऐड होता जा रहा है। इट मींस एवरी टर्म में 50-50 ऐड हो रहा है, 50-50 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये कीपी की सीरीज होगी। बट ऐसा कुछ लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है ना, तो हम उसको लिख के तरीके से तब हम उसको बताएंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, the cost of digging for first meter, the cost of digging for first meter for 1 मीटर जो होगा वो कितना होगा आपका, ₹50 है। तो जो कॉस्ट हो जाएगी 2 मीटर के लिए कितनी हो जाएगी, इसमें सॉरी यहाँ 150 रुपीज है स्टार्टिंग में, उसमें 50 और ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, इसमें 50 और ऐड हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। और जब थर्ड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, उसमें इसमें 50 और ऐड हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ वाले के लिए क्या हो जाएगा, और 50 ऐड हो जाएगा भाई, 300 हो जाएगा। ऐसे ही होता जाएगा। तो हमारी यहां से सीरीज क्या बनी, 150, 200, 250, 300 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ही आगे ये सीरीज बनती जाएगी। तो क्लियर हमें दिख रहा है कि यहां पर भी 50 ऐड हो रहा है, यहां पर भी 50 ऐड हो रहा है, यहां पर भी 50 ऐड हो रहा है। इनमें डिफरेंस जो हमें है वो क्लियर दिख रहा है कि वो 50-50 का ही डिफरेंस है। सो हम लिख देंगे इसको कि सो द लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। सो द लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। So the next part is the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट हैं और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इट्स कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। ओके, तो आपको अमाउंट की हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है एवरी ईयर की। तो देखिए सबसे पहले बैंक में 10,000 डिपॉजिट है तो फर्स्ट ईयर में तो 10,000 ही रहेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो अमाउंट बन जाएगी टोटल वो कितनी बनेगी, उस पर 8% का इंटरेस्ट लग जाएगा। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी, यहां लिख लेते हैं कि द अमाउंट
of money in account in the account in the first year, in the first year and succeeding years, and its succeeding years. क्या होगा? is given by, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले 10,000, ओके, उसके बाद नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में तो 10,000 डिपॉजिट किए थे भाई, जब 1 ईयर, ये तो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल है, जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर में टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? देखिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पढ़ा है ना अमाउंट का, a इज इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट को फाउंड करने का फॉर्मूला होता है। अगर हमें कहीं हमारे प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा होता है तो अगर हमें अमाउंट फाइंड करनी होती है तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आपने 7th 8th कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जरूर, तो उसमें फॉर्मूला हम यूज करते थे। तो देखिए यहाँ पर P क्या है, P हमारा सॉरी 10,000 है, 1,000 नहीं है 10,000 है। सो P की जगह हम 10,000 पुट कर लेंगे यहाँ पर, ये हमारा 1 ईयर के लास्ट में, ओके। 1 प्लस रेट, R इज रेट, रेट कितना है हमारा 8%, नीचे 100 एंड n होता है ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स की, कितने ईयर्स का आप निकाल रहे हैं। अभी तो हम 1 ईयर का ही निकाल रहे हैं, तो 1 ईयर का निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 ही आएगा, 1 को तो शो करने की नीड भी नहीं होती। अब सेकेंड ईयर के लास्ट में 2-3 तो हमें निकाल के दिखाने पड़ेंगे ना, 1 प्लस 8 अपॉन 100, ये तो एज इट इज रहेगा, और यहां पर क्या होगा, पावर हो जाएगी इस बार 2। ऐसे ही ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, पावर फिर 3 4 ऐसे बढ़ती जाएंगी। तो हम इन्हीं तीनों टर्म को चेक कर लेते हैं कि क्या ये एपी की सीरीज में आ रहे हैं। तो यहां पर तो हमारा 10,000 ही रहा, और यहां पर देखिए इसको फिर हम, ये हुआ 100, 100 प्लस 8 108 अपॉन 100, और यहां पर 108 अपॉन 100 की पावर 2, ये ऐसे ही आगे रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए यहाँ 2 0 से 2 0 कट हो गई, ये इसके बाद बना देते हैं हम ऊपर, देखिए तो 10,000 ही रहा, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको भी थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम, और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 0 से 2 0 कट हो चुके हैं, 108 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10800 ये आ जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो देखिए ये कितना है, इसको थोड़ा सा रफली हम यहाँ सॉल्व कर लें, ये 4 0 थी, और ये 108 मल्टीप्लाई 108 क्योंकि पावर 2 है, और यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई 100, तो आप देखेंगे 2 0 से 2 0 कट, ये 2 0 से ये 2 0 कट, हमारा बचेगा 108 इंटू 108। इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 11664 समथिंग, कुछ ऐसा नंबर आएगा। अब हम इनको देखेंगे कि क्या इनके बीच में डिफरेंस सेम है, तो चलिए ये और चेक कर लेते हैं हम। पहले हमने इसमें से 10,000 को माइनस करके देखा, फिर हमने इसमें से इसको माइनस करके देखा, 11664 में से 10800। अब इनको ना हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि अगर इनके बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एक ईपी की सीरीज फॉर्म कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा कितना आया, तो आया हमारा 800, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें 11664 में से 10800 को, तो यहाँ 4, यहाँ 6, 16 माइनस 8, यहाँ आएगा 864। तो यहाँ डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। जब डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं आ रहा है तो इट मीन्स ये लिस्ट जो है ये एपी की सीरीज फॉर्म नहीं करती। सो यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि 800 डज नॉट इक्वल टू 864।
So the list does not form an AP. So the list does not form an AP. दिस इज योर आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।